बच्चों अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट और हमारे डायरेक्ट टैक्स का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो अगेन जैसे मैंने कहा है हमें परंपरा फॉलो करना ही है। अब आप बोलोगे सर आपने हमेशा कितना रिपीट किया ये वर्ड, बिकॉज ताकि बच्चों आपको याद रहे, आप ये भूले ना कि आपको यही पैटर्न फॉलो करना है जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे या कुछ सेल्फ प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, तो अगेन ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है ये हम आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन में नया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिसेस ज्योति है जिसका एज कितना है 46 ईयर्स। ठीक है, इन्होंने अपना कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट किया अपने इनकम को लेके, और इनकम क्या क्या यहाँ पे सैलरी है और कुछ सेविंग अकाउंट का इनकम है और कुछ लॉसेस भी हुए हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर को अपने को क्या चाहिए, ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल टैक्सेबल इनकम। तो अपने को मिसेस ज्योति का जिसका एज 46 इयर्स है उसका टोटल इनकम भी निकालना है बच्चों, और टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना है, बिकॉज हमने जिसके पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना वहां पे से हमें सिर्फ इनकम पूछा था, लायबिलिटी कितना निकालना है वो नहीं पूछा था। तो ये वाले क्वेश्चन में अपने को टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है व्हाइल डूइंग ऑल द कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, for the assessment year and advise whether she should obtain for alternative tax regime। तो बच्चों से आपको पता ही है दो regime हमारे पास है, ओल्ड और न्यू। ठीक है, और अपने को सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा regime अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, जब हम क्या करेंगे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, तो जिसका टैक्स लायबिलिटी रिजिम का कम होगा हम वही रिजिम सिलेक्ट करेंगे। सिंपल, तो यही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, सो अब इंफॉर्मेशन क्या क्या है पहले ये इसको डिस्कस करते फिर हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे मिसेस ज्योति का एक सैलरी का इनकम है। अब बच्चों ये चैप्टर कौन से ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, टोटल इनकम। और मैंने कहा भी था सेट ऑफ में अगर क्वेश्चन आया या टोटल या कंप्यूटेशन और टोटल इनकम में क्वेश्चन आया तो आपको वो सीक्वेंस फॉलो करना है। क्या सीक्वेंस था, पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीपीपी, फिर कैपिटल गेन और लास्ट में आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है व्हाइल डूइंग सेट ऑफ का क्वेश्चन या कंप्यूटेशन और टोटल इनकम का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो अब इनकम फ्रॉम सैलरी बच्चों ब्रैकेट में क्या लिखा है, ग्रॉस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने को दो पार्ट में सॉल्व करना है बच्चों। रीजन अपने को मिसेस ज्योति को बताना है कि आपको कौन सा रिजिम सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहला नॉर्मल रिजिम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे न्यू रिजिम पे आएंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो भी मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, सो यहाँ पे एक सैलरी इनकम हुआ है मिसेस ज्योति को और ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखा है, ग्रॉस लिखा है। ठीक है, ग्रॉस मतलब ये ग्रॉस इनकम हो गया जिसमें डिडक्शन लेना बाकी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी रुपीज 9,50,000। ये हमारा क्या है बच्चों, ग्रॉस इनकम है, जिसमें हम क्या करेंगे हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन रुपीज 50,000 जो बाय डिफॉल्ट अपने को रखना ही है और अपने को ध्यान में भी रखना है बिकॉज ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये लेस करने का बच्चों कितना आएगा, 9 लाख। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में अपना इनकम कितना हो गया, 9 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा इंफॉर्मेशन अपने पास बच्चों है, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो अपने को बच्चों हाउस प्रॉपर्टी में क्या हुआ है, लॉस हुआ है और लॉस का लिमिट कितना है, 2 लाख है। बाकी क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बराबर। सो यहां पे लिखता हूं मैं हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉस फ्रॉम एसओपी कितना है बच्चों, 2,40,000। ठीक है, लिमिट कितना है अपने पास, सिर्फ 2 लाख। बाकी क्या करेंगे बच्चों, हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। याद रखना ओल्ड रिजिम में अपने को इसका बेनिफिट मिलता है, बट अगर आपने 115 बीएससी अगर सिलेक्ट किया है तो इसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। ये किसके लिए है, दिसंबर 23 बैच के लिए। बट अगर जो जून 24 वाले जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपके लिए भी ये एप्लीकेबल चेंजेस हुआ है। मतलब अभी आपको भी 115 BAC में ना आपको इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा।
तो आप कंफ्यूज मत होना, ये दिसंबर 23 का पेपर है, तो इसके अकॉर्डिंग में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। बट जून 24 के लिए या दिसंबर 24 के लिए अमेंडमेंट हुआ है 115 बीएससी के लिए, जिसमें आपको रिडक्शन का बेनिफिट दोनों केस में मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 लाख हो गया हाउस प्रॉपर्टी का। फिर हमारे पास क्या है बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो आईफोर्स ये मैं लिखता हूं, और यहां पे सेविंग बैंक अकाउंट कितना है बच्चों, यहां पे 12,000। इनर कॉलम में लिखता हूं 12,000। उसके बाद ये जो पीपीएफ है ये 80C में जाएगा। फिर जो है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ठीक है, ये कितना हमारे पास 50,000, ये हमारा आईफोर्स का पार्ट है। इसको हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 62,000। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो पीपीएफ है ये 80C में जाएगा, और जो एलआईसी वाला पार्ट है ये भी 80C में जाता है। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी इनकम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे हमारे यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सब जो ग्रॉस टोटल इनकम एक बार निकाल लेते हैं, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। सो 9 लाख प्लस 62,000 माइनस 2 लाख, तो बच्चों ये आ गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम 7,62,000। ये मुझे मिल गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम क्या करेंगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ठीक है, उसमें हमारा पहला क्या आएगा बच्चों, एटीसी। कैसे मालूम पड़ा सर, पीपीएफ आया ना, तो एटीसी में आएगा बेसिकली। और एटीसी का लिमिट अपने को याद है, कितना लिमिट है, 1,50,000। तो बेसिकली एटीसी में कितना आया पीपीएफ का बच्चा अमाउंट, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,50,000। और मुझे इतना भी पता है कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलती किया होगा, एलआईसी के तौर पे एलआईसी दिखा मतलब एटीसी, बराबर, ये बच्चों के दिमाग में आ जाता है। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एलआईसी किसके लिए है। अगर वो खुद के लिए होता तो वो एटीसी में आता, बट आपने यहाँ पे एलआईसी, जो मिसेज ज्योति है उसने जो एलआईसी का प्रीमियम पे किया है वो किसके लिए पे किया है, फादर के लिए, और फादर के लिए पे किया है तो वो एलआईसी में नहीं आता, मतलब उसका बेनिफिट वो ज्योति नहीं ले सकती। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1,50,000 लेस करने के बाद इट विल बी, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक और था ना हमारा इनकम सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये भी हमारा आ जाएगा 80TTA। तो ये बच्चों ये भी ध्यान में रखना, बोलना जाना मेरी तरह कि अगर सेविंग अकाउंट पे अगर आपने इंटरेस्ट मिला है, उससे अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिस्क्लोज किया है, तो इसका भी बेनिफिट मिलता है 80TTA में, और उसका भी लिमिट कितना है, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला बच्चों, 12,000, और लिमिट कितना है 80TTA का 10,000, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ये हो जाएगा 1,60,000। तो हम क्या करेंगे, 7,62,000 माइनस 1,60,000, ये आ गया 6,02,000। तो बच्चों हमारा मिल गया ये नेट टैक्सेबल इनकम 6,02,000। याद रखना, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिस्क्लोज किया है ना, तो उसका बेनिफिट भी मिलता है अंडर डिडक्शन 80TTA में, और उसका लिमिट कितना है, 10,000। ठीक है, तो ये बच्चों अपने को कैलकुलेशन मिल गया कितना, 6,02,000। अब हमें क्या करना है सर, टैक्स लाइबिलिटी निकालना एज पर ओल्ड रेजिम। ठीक है, वो भी निकालते हैं सर। चलो, तो इतना तो आपको पता ही है ना बच्चों, 0 से 2.5 लाख टैक्स रहता नहीं है, 2.5 से 5 5%, 5 to 10 है आपका 20%, और 10 के अबाव गया तो 30%। अपने को इनकम कितना है बच्चों, 6,02,000। ठीक है, तो एज पर ओल्ड रेजिम अपने को इस पे निकालना होता है टैक्स लाइबिलिटी, तो 6,02,000। ठीक है, अब सर इसमें ना बच्चों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर निकालते कैसे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, बस केयरफुली सुनना कैसा है ये। ठीक है, देखो अपने बच्चों इनकम कितना है, 6,02,000। ठीक है, अब क्या ये इनकम
इस रेंज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, और अगर आता भी तो क्या होता है? ये नील होता। ठीक है, अब क्या ये इनकम इस रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है ना तो क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 5 लाख माइनस 2,50,000 कितना आएगा? 2,50,000, उसका 5%, तो कितना जाएगा? तो मतलब 2,50,000 का 5% कितना है बच्चों? आया 12,500। ठीक, अगेन क्या ये इनकम इस रेंज में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या करेंगे? 6,02,000 माइनस ये जो पहला जो इनकम है ना उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 6,02,000 माइनस 5 लाख कितना हो जाएगा बच्चों? 6,02,000 माइनस 5 लाख, ये 1,02,000 हो गया। इस पे कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा? इंटू 20% कितना आ गया? 20,400। कवर, सिंपल हो। अब क्या करेंगे सर? तो 12,500 प्लस 20,400 कितना होगा? प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद कितना हो गया बच्चों? 32,900। अब क्या करेंगे? इस पे 4% अपना सेस ऐड करेंगे। तो इसका 4% 1316। अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 34216 ये आ गया टैक्स लाइबिलिटी एज पर द ओल्ड रिजिम। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से अपने को ये हमने सॉल्व किया। अगर टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर जब मैंने ये सिलेक्ट करता हूं मुझसे ज्योति के लिए, तो ज्योति को कितना लाइबिलिटी आ रहा है? 34,216। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है अगर ज्योति अगर 115 बीएससी अगर सिलेक्ट करती है जिसमें उसको टैक्स करी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसमें कितना लाइबिलिटी आएगा, फिर हम कंपेयर करेंगे कि ज्योति को हमें कौन सा रीजन सिलेक्ट करने बोलना है। ठीक है बच्चों, तो अब ये फोकस करना है कि ना अगर आप 115 बीएससी सिलेक्ट करते हो ना, ठीक है, और दिसंबर तक, ठीक है, कोई जितना भी डिडक्शन का बेनिफिट हमने यहाँ पे लिया है जैसे कि 50,000 हो गया, ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया ना, 115 बीएससी में इसका बेनिफिट नहीं मिलता था दिसंबर 23 तक। बट जून 24 वाले बच्चे, दिसंबर 24 वाले बच्चे को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना ये वीडियो लेक्चर देख के कि सर आपने तो कहा था नहीं मिलेगा, अब कैसे मिलेगा? बिकॉज वो अमेंडमेंट हुआ है जून 24 से। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 115 बीएससी का टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे एज पर द न्यू रिजिम, जहां पे डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो बच्चों इनकम तो सिंपल था मेरा, यहां पे सैलरी मेरा 9,50,000। ठीक है, इसमें कोई भी रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज हम 115 बीएससी सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने को हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस हुआ है, जो लॉस भी हम करते थे यहाँ पे उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, रीजन 115 बीएससी सिलेक्ट किए। उसके बाद अपना आईफोर्स का इनकम, तो बच्चों आईफोर्स का इनकम कितना था बच्चों? अपना अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम कितना था अपना यहाँ पे? 62,000। चलो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 62,000, 62,000। अब क्या करेंगे? इसको एड ऑन करेंगे, 10,12,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना इनकम। और 115 पीएससी में डिडक्शन का बेनिफिट भी नहीं मिलता था दिसंबर तक, बट जून 24 के लिए एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसी इनकम पे क्या करेंगे बच्चों? टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? इसी इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वापस अगेन अपने को पैटर्न तो पता ही है। ठीक है, अब हमारे बच्चों हमारा इनकम क्या है? 10,12,000। अगेन 0 से 2.5 कुछ नहीं है, 2.5 से 5 5% है, 5 to 7.5 10% है, 7.5 से 10 15% है, फिर 10 से 12.5 20%, और बाकी जो कैरी ऑन चलते रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगेन क्या ये इनकम इस रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है।
क्या ये इनकम इस रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 लाख माइनस 2.5 लाख, बच्चों कितना आया? 2.5 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख का 5% कितना आएगा? 12,500। अगेन, क्या ये इनकम इस रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो कितना आएगा? 2.5 लाख अगेन, तो 2.5 लाख, बट यहाँ पे परसेंट कितना है? 10%। तो बच्चों कितना आ गया ये? 25,000। अगेन, क्या ये इनकम इस रेंज में आ रहा है 7.5 और 10 में? नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2.5 लाख, उसका कितना परसेंट? 15%। कितना आएगा? अगेन 2,50,000 का 15% कितना आएगा बच्चों? ये 2,50,000 का 15%, इट इज 37,500। 37,500। अगेन, क्या ये इनकम इस रेंज में आ रहा है 10 लाख और 12.5 में? यस आ रहा है सर। तो क्या करेंगे, दिस इनकम माइनस जो मेरा पहला इनकम है 10 लाख, उसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10,12,000, मतलब 10,12,000 माइनस ये जो मेरा पहला इनकम कितना? 10 लाख। कितना आ गया बच्चों? 12,000। अब 12,000 का कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा? 2,400। अब क्या करेंगे सर, कवर तो हो गया, अब क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे। चलो करें टोटल। तो 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 2,400, तो बच्चों कितना आया? बेसिकली 7,400 प्लस क्या करेंगे, 4% ऐड कर देंगे सेस के नाम पे इंटू 4%, 3096। ऐड करने के बाद कितना आएगा बच्चों? 8496। मतलब अगर मिसेज ज्योति, ठीक है, अगर वो न्यू रिज्यूम सिलेक्ट करती 115 बीएससी के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग देखो लाइब्रेरी कितना आया बच्चों? 80,496। ठीक है, अगर उसने ओल्ड सिलेक्ट किया होता तो कितना उसको इन टैक्स आ रहा था बच्चों? अराउंड 3416। तो बच्चों अब बताओ, इसमें टैक्स लाइबिलिटी कम आएगा, हम वही रिज्यूम सिलेक्ट करेंगे और वही एडवाइस करेंगे मिसेस ज्योति को। तो यहाँ पे मिसेस ज्योति को टैक्स लाइबिलिटी कौन सा रिज्यूम में कम आया? ओल्ड रिज्यूम में कितना आया? 34,216 एज कंपेयर टू न्यू। तो हम क्या करेंगे, मिसेस ज्योति को एडवाइस करेंगे, मिसेस ज्योति मैडम आपको ओल्ड रिज्यूम सिलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स को लेके दिसंबर 23 का क्वेश्चन पेपर। जून 24 के लिए पेपर अच्छे ही आएंगे और होप करता हूं कि पेपर इजी आए, बट आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है, अमेंडमेंट ध्यान में रखना है, खासकर कैपिटल गेन को लेके और ये रिज्यूम को लेके। ठीक है बच्चों, और लास्ट में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन नहीं भूलना है वाइल सॉल्विंग द डायरेक्ट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, दैट इज नेम ऑफ एसएससी, लीगल स्टेटस, AY एंड FY। ठीक है बच्चों, बाय एंड जून 24 वाले बच्चों और दिसंबर 24 वाले बच्चों के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में ये दिल मांगे मोर।